हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गर्वित कोचिंग इंस्टीट्यूट। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लेजर। यस, LASER। लेजर होता क्या है? लेजर स्टैंड फॉर लाइट, L फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका मतलब ये हुआ जो लाइट है हमारी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस चैप्टर कि जो लाइट है, लाइट डुअल नेचर होती है। इट बिहेव एज ए वेव एज वेल एज पार्टिकल। अलग अलग टाइप की आपने लाइट पढ़ी, मोनोक्रोमैटिक लाइट, व्हाइट लाइट, पोलराइज्ड लाइट। तो यहाँ पे हम बात करेंगे हाईली मोनोक्रोमैटिक लाइट की, जिसे आप लेजर लाइट बोलते हैं। अलग अलग कलर की हो सकती है। सबसे पहले डेफिनेशन में क्या पढ़ेंगे, लेजर का मतलब क्या है? लेजर का मतलब है लाइट एम्प्लीफिकेशन, मतलब लाइट का एम्प्लीफाई होना, बढ़ना। किस प्रोसेस द्वारा? स्टिमुलेटेड एमिशन द्वारा ऑफ रेडिएशन। L फॉर लाइट, A फॉर एम्प्लीफिकेशन या एम्प्लीफाई होना, S फॉर स्टिमुलेटेड, E फॉर एमिशन, R फॉर रेडिएशन। ओके, अब जो अलग अलग प्रोसेस है, किस प्रोसेस से लेजर लाइट होती है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है, स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं एब्जॉर्प्शन या स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स। सबसे पहले कोई अगर हम किसी मटेरियल को, कंपाउंड को एनर्जी नहीं दे रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है वो ग्राउंड स्टेट में रहते हैं। जैसे ही हम एक सुटेबल एनर्जी देते हैं इसे ग्राउंड स्टेट में, तो पहले एटम एटम के बीच में जो बॉन्ड है वो टूट जाता है। जब एटम फ्री होगा तो क्या होगा, एनर्जी पाके वो अपर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। ग्राउंड स्टेट से एनर्जी लेके अपर स्टेट में जाना ही एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है। कैसे कहेंगे? वी हैव टू एनर्जी लेवल E1 एंड E2। when a suitable frequency is given to the ground state, the atom jump to upper energy state. The phenomena is known as absorption or absorption process। दो एनर्जी लेवल E1 और E2 है। यहाँ पे देखेंगे प्रोबेबिलिटी के लिए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी P12 का मतलब है P से 1 से 2 में जाने की प्रोबेबिलिटी। P12 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल U वेयर U एनर्जी डेंसिटी है, तो P12 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल U एनर्जी पे डिपेंड करेगा। या हम लिख सकते हैं P12 B12 U। जहां B12 एक आइंस्टीन कोएफिशिएंट है जिसे कांस्टेंट प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोलता है, तो हम लिख सकते हैं P12 B12 U। अब चलते हैं आप स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या है। स्पॉन्टेनियस एमिशन में इनिशियली पोजीशन में जो एटम्स हैं वो आपका अपर एनर्जी स्टेट में रहते हैं। आफ्टर टेकिंग 10 टू द पावर -8, इट कम बैक टू लोअर एनर्जी स्टेट एंड एमिट ए सिंगल फोटोन E = h। इसमें क्या बताना चाह रहे हैं स्पॉन्टेनियस में? ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। इनिशियल पोजीशन में या बिफोर कह सकते हैं आप, नंबर ऑफ एटम जो है वो अपर में रहता है, लेकिन वहां पे जो इसका टाइम पीरियड है वो बहुत कम है, लगभग नैनो सेकंड के बराबर है, जिसे मैं पढ़ता हूं 10 टू द पावर -8 सेकंड। तो -8 सेकंड के बाद जब ये लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी एनर्जी है, तो ये ग्राउंड स्टेट में क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं आप स्पॉन्टेनियस एमिशन। इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसके लिए प्रोबेबिलिटी होगी P12 = A2। यूनी को नहीं, क्योंकि हमने एनर्जी दी ही नहीं। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। थर्ड नंबर पे आते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। यस, इसी प्रोसेस द्वारा लेजर लाइट पॉसिबल है, जैसे आपने पढ़ा। कौन से प्रोसेस से होती है लेजर लाइट? हमें कैसे, कौन से प्रोसेस से मिलती है? हमें मिलती है लेजर लाइट स्टिमुलेटेड एमिशन से। ये स्पेशल केस है। आप देख रहे हैं दो एनर्जी लेवल है, जिसे मैं पढ़ता हूं E1 ग्राउंड स्टेट, E2 अपर स्टेट या एक्साइटेड स्टेट। इनिशियल पोजीशन में नंबर ऑफ एटम अपर स्टेट में रहता है। एन एडिशनल एनर्जी विल बी गिवन टू अपर लेवल या एक्साइटेड लेवल। एक एडिशनल एनर्जी अपर लेवल में, एक्साइटेड लेवल में दी जाती है। कैसे दी जाती है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड।
under the influence of electromagnetic field and additional energy will be given to excited level after taking 10 to the power minus 8 second it come back to lower energy state and emit double photon which have same direction, highly monochromatic, highly coherent. इसको कहते हैं आप स्टिमुलेटेड एमिशन या लेजर बीम। इसके लिए प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसके लिए प्रोबेबिलिटी होगी P21। P21 का मतलब है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फ्रॉम 2 to 1, एनर्जी लेवल 2 से 1 के लिए। किस पे डिपेंड करेगा? एनर्जी डेंसिटी पे। P21 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यूनिट, क्योंकि आप देख रहे हैं एनर्जी दी जा रही है पर में, इसलिए प्रोपोर्शनल यूनिट लिखा है। या मैं लिख सकता हूं P21 B21 यूनिट। B21 भी इसका कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसे आप कहते हैं आइंस्टीन कोएफिशिएंट। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया टॉपिक। बहुत छोटा सा टॉपिक में लेके चला था। लेजर लाइट होता क्या है, लेजर स्टैंड को, और इसका अलग-अलग प्रोसेस क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब एब्जॉर्ब होना। एब्जॉर्ब होने का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स ग्राउंड में होते हैं, जैसे एक सुटेबल एनर्जी दी जाती है तो क्या होता है, वो अपनी एनर्जी छोड़ के अपर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं आप एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। सेकंड, स्पॉन्टेनियस में आपने पढ़ा इनिशियली पोजीशन में जो नंबर ऑफ एटम है अपर में रहता है, लेकिन इसका जो टाइम पीरियड है अपर में रहने का, अपर एनर्जी स्टेट में रहने का, एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में रहने का बहुत कम है। कितना है? 10 to the power minus 8 सेकंड। 10 to the power minus 8 सेकंड बाद जब ये लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो सिंगल फोटोन एमिट करता है। इस प्रोसेस को आप कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, राइट। इसके लिए प्रोबेबिलिटी होगी P12 A21। थर्ड वाला जिसके द्वारा हम लेजर लाइट प्रोड्यूस करते हैं या इसी प्रोसेस द्वारा लेजर लाइट प्रोड्यूस की जाती है, ये है आपका स्टिमुलेटेड एमिशन। इसमें क्या करते हैं, अपर एनर्जी लेवल में नंबर ऑफ एटम्स रहते हैं, एक और एडिशनल एनर्जी अपन में दी जाती है, जिसकी वजह से ये दोनों कोलिजन कर लेते हैं। कोलिजन होने के बाद 10 to the power minus 8 के बाद क्या होता है, जब ये लोअर में आता है तो डबल फोटोन एमिट करता है। इसको कहते हैं आप स्टिमुलेटेड एमिशन या लेजर लाइट। तो अगर ये टॉपिक आपको अच्छे लगे हैं तो ऐसे ही और इससे आगे के टॉपिक में कंटिन्यू रखूंगा, वीडियो बनाते रहूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसमें कमेंट्स करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।